हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ना शुरू कर चुके हैं और हाइड्रोकार्बन के 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कई मेथड पढ़ा था कि कैसे रिडक्शन करा के, चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एसिड डेरिवेटिव हो, ईथर हो, यानी कैसे इनका रिडक्शन करा के हम लोग एल्केन बनाते थे। और मेथड पढ़ा था गिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कैसे करा के बनाएंगे। फिर पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता था, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता था। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था एल्के हैलाइड से कैसे बनाएंगे रिडक्शन करा के, सोडियम अल्कोहल से, जिंक HCl से, LiLH4 से, NaBH4 से, या फिर हम लोगों ने पढ़ा था उर्ज रिएक्शन से कैसे बनाएंगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन से कैसे बनाएंगे एल्केन, कोरे हाउस सिंथेसिस से कैसे एल्केन बनाएंगे। तो बच्चों, अब हम बात करने चल रहे हैं नेक्स्ट मेथड एल्केन बनाने की, और वो बात होने चल रही है फ्रॉम अनसैचुरेटेड कार्बन। और इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एल्केन की प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। पेन कॉपी निकाल लीजिए, ठंडक दस्तक दे चुकी है, पढ़ने का मौसम आ चुका है, खूब पढ़ाई करिए। इस बार आपके नाम के आगे डॉक्टर और ITN का प्रीफिक्स लग जाना चाहिए। सर प्रीफिक्स, ये सफिक्स प्रीफिक्स तो IPSC में होते हैं, वही प्रीफिक्स चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर इसके पहले का लेक्चर आपने न देखा हो, तो आप YouTube में सर्च करिएगा पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज हाइड्रोकार्बन पार्ट फर्स्ट वीडियो आ जाएगा। सर्च करिएगा पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पार्ट सेकंड हाइड्रोकार्बन वीडियो आ जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। आइए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहते हैं कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप लीजिए, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हो सकते हैं भैया। या तो आप एल्कीन ले सकते हो, एल्कीन, या फिर आप एल्काइन ले सकते हो। ठीक, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इनकी रिएक्शन आप कराओ निकिल से, या प्लेटिनम से, या पैलेडियम से। ये कैटलिस्ट है। तो ये क्या करेंगे कैटलिस्ट, इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लीजिए, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कोई रिएक्शन लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका कैटलिस्ट लगा दिया, प्लेटिनम लगा दिया, या पैलेडियम, कुछ भी आप लगा सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये एक प्रकार का रिडक्शन है। ये काम आप कैसे कराएंगे, रिडक्शन से। और केमिस्ट्री में बच्चों रिडक्शन का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में रिडक्शन का सीधा मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ना है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो लीजिए बन गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिएगा, या आप कोई दूसरी रिएक्शन भी ले सकते हैं। यहाँ से करा दिया, कैटलिस्ट लीजिए, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल, कोई भी लेंगे काम हो जाएगा। यहाँ पर एक सिग्मा है, 2 पाई है, पाई बॉन्ड वीक होता है, आसानी से टूटेगा। 2 पाई तोड़िए तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया CH3। देखिएगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। और ये एक स्पेशल नाम से जानी जाती है रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है सैवित्रे-सैंड्रेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैवित्रे, इस नाम से रिएक्शन जानी जाती है। जैसे कोई और रिएक्शन ले सकते थे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सैवित्रे-सैंड्रेंस रिएक्शन करा रहे हैं। प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल, कोई भी कैटलिस्ट लीजिए, एक पाई बॉन्ड है, तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH2 CH3 बन गया। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे वैरायटीज़ आपने देखा, नेमी रिएक्शन भी देखा, उर्ज रिएक्शन क्या है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है,
कोरेहाउस सिंथेसिस क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराएंगे, रिडक्शन कैसे कराते हैं, रेड फास्फोचेचाई कैसे काम करता है, जिंक एमलगम HCl कैसे काम करता है, क्लीमेंसन रिडक्शन, N2H4 रोना कैसे काम करता है, वोल्किस्नर रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाते थे, क्या मेथड था, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मेथड था, साबिते सेंटेंस रिएक्शन भी देखा। अब हम लोग बच्चों बात करने चल रहे हैं एल्केन की प्रॉपर्टी की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, क्या क्या गुण होते हैं एल्केन के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप बात करें इस एल्केन की, एल्केन, और जरा इस एल्केन को गौर फरमाइएगा, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एल्केन, जहां एल्केन को बोलते हैं पैराफिन्स, पैराफिन्स, जहां पैरा का मतलब होता है लेस, पैरा का क्या मतलब है, लेस, और फिन्स का मतलब है अफिनिटी, अफिनिटी यानी लगाव। कहने का मतलब एल्केन का किसी दूसरे कंपाउंड से लगाव बिल्कुल कम होता है, नहीं होता है। यानी एल्केन किसी और कंपाउंड की कोई चाहत नहीं रखता है। अफिनिटी का मतलब चाहत, इसे किसी दूसरे कंपाउंड की कोई चाहत नहीं है, इसे किसी से मोहब्बत नहीं है, किसी से लगाव नहीं है। यानी सीधे शब्द में केमिस्ट्री की भाषा में बोलें तो एल्केन नॉन रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? या लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लीजिए लेस रिएक्टिव। एल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, या बोल लीजिए ये नॉन के बराबर होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। यानी जो एल्केन है हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। इनके अंदर कोई पोलरिटी जनरेट नहीं है, ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, इन्हें किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करने की कोई चाहत नहीं है। और एल्केन का अगर हम बात करें बच्चों तो कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 के जितने भी एल्केन हैं वो सब गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस। कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 16 तक के एल्केन लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, राइट। और कार्बन नंबर 17 से लेकर अपवर्ड ऊपर कहाँ भी ये सब के सब सॉलिड होते हैं, राइट। यानी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट बैक्सी सॉलिड होते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर हम वांडर वाला फोर्सेस देखें, वांडर वाला फोर्सेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर वांडर वाला फोर्स उतना ज़्यादा होगा। या आप कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, चूँकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। और वांडर वाला फोर्सेज, और ये वांडर वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उसके अंदर वांडर वाला फोर्स भी बढ़ेगा। और ये वांडर वाला फोर्स बताने का उद्देश्य ये है कि जो ये एल्केन हैं, एल्केन ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर हैविंग वीक वांडर वाला फोर्सेज। देखिएगा एल्केन नॉन पोलर होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, और इनके पास वीक वांडर वाल फोर्स पाए जाते हैं। क्योंकि नॉन पोलर हैं तो स्वाभाविक सी बात है, नॉन पोलर कंपाउंड है, आप इसे पोलर में डालोगे, वाटर में डालोगे तो ये उसके अंदर डिज़ाल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है। अगर वाटर में आप एल्केन को डाल दोगे तो एल्केन नीचे जाके बैठ जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं, क्योंकि एल्केन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। जबकि घुलता क्या है? पोलर पोलर में घुलता है। यानी कहने का मतलब है एल्केन, एल्केन यानी कहने का मतलब है एल्केन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्केन पानी में नहीं घुलता है। वैसे तो बच्चों एक बात आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, सीधी सी बात है।
कोई भी हाइड्रोकार्बन वो पानी में नहीं घुलता है, चाहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो चाहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। यानी एल्केन पानी में नहीं घुलता है, एल्कीन पानी में नहीं घुलता है, एल्काइन पानी में नहीं घुलता है। लेकिन अब मान लो ज़बरदस्ती का सवाल पूछ ही लिया जाए कि आप कंपेरिजन करके बताइए। अब मान लो 3 बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपके पास लाया गया, आपसे पूछा गया बताओ इन 3 बच्चों में से कौन अच्छा है कौन ख़राब है। अब भाई पढ़ने में तो तीनों अच्छे हैं, तो हम किसको ख़राब बोलेंगे। लेकिन यहाँ कंपेरिजन करके बताना ही है, तो फिर हमें मेरिट रिंग, तो हमें उनकी मेरिट लिस्ट देखनी पड़ेगी। जो टॉप पॉइंट पर होगा वो सबसे अच्छा हो जाएगा, फिर जो थर्ड पर होगा थोड़ा ख़राब हो जाएगा, लेकिन हम उसे ख़राब नहीं बोलेंगे जबकि पढ़ने में अच्छे हैं। तो लाइक दैट ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, पानी में तो कोई नहीं घुलता है। लेकिन अगर कंपेरिजन दे दिया जाए कि लीजिए ये एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, बताइए कौन वाटर में सॉल्युबल ज़्यादा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा एल्काइन वाटर में ज़्यादा घुलेगा, जबकि घुलेगा नहीं, यहाँ कंपेरिजन हो रहा है। एल्काइन पानी में ज़्यादा घुलेगा, फिर एल्कीन घुलेगा और सबसे कम एल्केन घुलेगा। एल्काइन ज़्यादा क्यों घोल दिया भाई, क्योंकि एल्काइन में 2-2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं है। तो अभी तक आपने देखा एल्कीन की रिएक्टिविटी आपने देख लिया। अब बात कर रहे हैं इसके, तो अभी आपने एल्कीन की रिएक्टिविटी देखा, फिर वाटर सॉल्युबिलिटी देखा। अब बात करते हैं जरा एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं किसी भी एल्केन के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, या ऐसे भी कह सकते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड चेन के, साइड चेन, या आप बोल सकते हैं ब्रांचिंग। लेकिन कब? फॉर आइसोमेरिक, आइसोमेरिक एल्केन, जब एल्केन में कार्बन का नंबर सेम हो तब ये बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के या फिर साइड चेन के। फिर इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा जैसे C4H8 H8 C5 H12 C6 H14 C7 H16। अब देखिए जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है यानी कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सर आपने 4 से क्यों लिया, इसके पहले के एल्केन नहीं लिया? क्योंकि 1 से 4 तक के तो गैस होते थे ना, तो 4 से स्टार्ट कर लिया। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। अगला एल्केन है CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। पूछ रहा है कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप सोचोगे बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। वो तब लगाना है जब आइसोमेरिक एल्केन हो। आप देखो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन का एल्केन है, 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन का एल्केन है। ये आइसोमेरिक नहीं है, तो आइसोमेरिक नहीं है तो इसे पहले वाले से सॉल्व करेंगे। अगर 6 कार्बन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम। अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट एल्केन लेते हैं, नेक्स्ट एल्केन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एल्केन है CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5। एक एल्केन ये ले लिया, दूसरा एल्केन CH3 CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5। फिर ये ले लिया CH3 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 1 2 3 4 5। अब देखिएगा ये 5 कार्बन का एल्केन है 1 2 3 4 5। ये भी 5 कार्बन का है 1 2 3 4 5।
ये भी 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5, यानी ये एल्केन आइसोमेरिक है, यानी सब में कार्बन का नंबर सेम है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब कार्बन का नंबर सेम हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकलेगा, तो फिर इससे लगाएंगे। जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ब्रांचिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर इसमें है, फिर और कम, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसमें, और सबसे कम होगा उसमें जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है। अब अगर अगली प्रॉपर्टी हम देखें एल्केन की, चूँकि अभी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट तो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन इसका केवल एक एक्सेप्शन है। कौन सा है अभी दिखाते हैं। जैसे कुछ एल्केन हमने ले लिया, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, ये कुछ एल्केन ले लिया। तो ध्यान रखिएगा जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पर है। आप बताओ ये प्रोपेन है, आप बताओ ये प्रोपेन है, ये एथेन है। प्रोपेन है, इसमें कार्बन ज़्यादा, हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट एथेन का ज़्यादा होता है, प्रोपेन का कम होता है, और ये एक्सेप्शन है। बाकी हर जगह यही लगाएंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ये पढ़ने का सही वक्त आ गया है, अब आपके एग्ज़ाम भी ज़्यादा दिन नहीं बचे, हार्डली ज़्यादा 3 या 4 महीने एग्ज़ाम है नीट के, IIT के। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पर ध्यान फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। एक चीज़ आप जानते हो, खरगोश और कछुआ वाली कहानी तो आपने सुना ही है। खरगोश और कछुआ दोनों दौड़ में हैं, जीतेगा कौन? जबकि खरगोश तो बहुत फास्ट दौड़ता है, फन फन भन 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 भागता है, इसके बाद भी खरगोश ही हारता है। भागता भी तेज है, हारता भी वही है। और खरगोश तो, और कछुआ तो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। तो जो धीरे धीरे चलता रहेगा और कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, अंत में जीत उसी की होगी। यानी कहने का मतलब इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। जो पढ़ने की कंसिस्टेंसी बना ले गया उसका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। अगर आप सोचो नहीं आज तो हम 8 घंटे पढ़ लिए, कल हम 12 घंटे पढ़ लिए, परसों हम पढ़े ही नहीं, परसों 1 घंटे पढ़ लिए हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप 2 ही घंटे पढ़ो, 3 ही घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी में पढ़ो, पर डे पढ़ो। वो कंसिस्टेंसी किसी भी हाल में टूटनी नहीं चाहिए। यदि सिलेक्शन चाहते हो तो तब तक आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, जब तक कि सिलेक्शन आपके मुट्ठी में नहीं आ जाता है। नहीं तो आपके साथ दिक्कतें पैदा होंगी। और ये हर इंसान की लाइफ में आता है जब आपको ये सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि अब किताब को बंद, और ये हर इंसान की लाइफ में आता है जब आपको ये सोचना पड़ेगा कि पन्ना पलटें या किताब को ही बंद कर दें। तो इस चीज़ को आप मेंटेन कर चलेंगे तो इधर 2-3 महीने जितना है कंटिन्यू वीडियो आ रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, डेली देखिए, लेक्चर नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट में करिए, कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब दिया जाएगा। हैं? तो अगर आप ऐसे बिल्कुल शेड्यूल के साथ लगे रहेंगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर या I10 का प्रीफिक्स जरूर लगेगा। क्योंकि आसमानी कद मगर किरदार बौने दे दिए, कीमती पल थे हवस के औने पौने दे दिए, जिंदगी जज्बात दिल रिश्ते ईमा वफा कसम, वक्त ने इंसान को कितने खिलौने दे दिए। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, कमेंट करिएगा।
फिर आपसे मिलते हैं हाइड्रोकार्बन की नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के सेशन में होने चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आज बात करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसे याद करने की ट्रिक क्या देखिएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जा समझिएगा। लेके बारात लेके आ रहे हैं, लेके बारात कान्हा मजे से आना, लेके बारात कान्हा मजे से आना, लेके बारात कान्हा मजे से आना, और फिर पानी है आराम से नहाना धोना। ठीक, इसके बाद मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे, मंजन करो फेंक दो। कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, कैसे याद करेंगे, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, हार्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला आए। इस तरह से याद कर लें। तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।